अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी सैलरी स्लिप जो कि हम बनाने जा रहे हैं एक्सेल के ऊपर। इस सैलरी स्लिप की खासियत यह है कि इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है जी कि किस पर्सन को क्या काम करने पे कितनी सैलरी दी जाती है। दैट स्लिप इज नोन एज सैलरी स्लिप। मेरे चैनल का नाम है एक्सेल की दुनिया। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है हाउ टू मेक सैलरी स्लिप। उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है जी, आपने यहाँ पर एक्सेल का बॉक्स ओपन कर लेना है और यहाँ पर जाके पेज लेआउट, ये नज़र आ रहा होगा आपको लिखा हुआ, यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो ये आ जाएगा पेज लेआउट। पेज लेआउट की खासियत क्या है? पेज लेआउट की खासियत ये है कि भाई ये आपको आइडेंटिफाई करके बताता है कि भाई आपने कितने एरिया पे क्या काम करना है। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, यहाँ से पूरे हेडर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर लिख देना है, सिलेक्ट करना है मर्ज एंड सेंटर और यहाँ पे कंपनी का नाम लिखना है जिस कंपनी के अंदर आप काम करते हुए सैलरी स्लिप बना रहे हैं। मैंने यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा जी ऑक्सफोर्ड कैश एंड कैरी। ये है ऑक्सफोर्ड कैश एंड कैरी, ठीक है। यहाँ पे मैंने नाम लिखा, नाम लिखने के बाद मैंने क्या किया, इसका साइज एनहांस करने के लिए यहाँ पे एनहांस पे गया और इसका साइज एनहांस किया। कंट्रोल बी करके इसको क्या कर दिया, मैंने बोल्ड कर दिया। आप चाहें तो इसको कलर भी दे सकते हैं, तो कलर आप अपनी मर्जी का यहाँ से कोई भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ से एक डार्क कलर दिया, मैं थोड़ा सा इसको लाइट कर देता हूँ ताकि कुछ बेहतर नज़र आए। अब यहाँ पे उस कंपनी का नीचे मैंने यहाँ पे मेंशन करना है एड्रेस, तो इसको भी मर्जेंट सेंटर में जाके मर्जेंट सेंटर कर लूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा मेन उसका एड्रेस, मेन सिटी सेंटर गुलबर्ग रोड लाहौर। ये मैंने एड्रेस दे दिया, ठीक है। अब इसको भी बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल बी करके मैंने इसको बोल्ड कर लिया। ये हो गया एड्रेस। अब यहाँ पे जो चीज़ बनाने जा रहे हैं उसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। मैंने ये दो बॉक्सेस पकड़ के सिलेक्ट किए और यहाँ से मर्जेंट सेंटर करके यहाँ पे मेंशन किया कि हम बनाने जा रहे हैं सैलरी स्लिप ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ से इसको भी कंट्रोल बी करके बोल्ड किया और इसका भी साइज थोड़ा सा इन्हेंस कर लिया कंट्रोल बी करके, ठीक है। और सैलरी स्लिप का यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स में जाकर यहाँ से इसको मैं थिक बॉर्डर भी दे देता हूँ, ठीक है। थोड़े से थिक बॉर्डर दे देता हूँ ताकि ऑल बॉर्डर्स पर जाके इसको करने में ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए। क्रॉस साइकिल्स डबल लाइन, अच्छा जी, ये बन गया मेरा सैलरी स्लिप के लिए टाइटल। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, पहला काम मेरा क्या है जी, यहाँ से मर्ज एंड सेंटर करके ये दो लाइंस को ओपन करना है, मर्ज अक्रॉस पे जाना है। यहाँ मर्ज एंड सेंटर लिखा हुआ है, यहाँ पे एरो पे जाएंगे, यहाँ पे लिखा होगा मर्ज अक्रॉस, इस पर क्लिक किया, ये मर्ज अक्रॉस हो गया। यहाँ से इसको भी यहाँ से पकड़ा और कर लिया मर्ज अक्रॉस। अब इन सारे सेल्स को पकड़ के यहाँ पे लिखना है जी एम्प्लॉयज ID I.D, यहाँ पे उसका डेजिग्नेशन एम्प्लॉयज आईडी के लिए आपने नए पेज पर जाना है और यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ 1011 1012 और यहाँ से इन दोनों आईडीज़ को पकड़ के मैं ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे आईडीज़ आ गए जो मैंने सेलेक्ट किए हैं। अब यहाँ से शीट नंबर 1 पे जाता हूँ और यहाँ पे इस सेल पे क्लिक करके मैं जाता हूँ डेटा पे। डेटा से जाता हूँ मैं डेटा वैलिडेशन के अंदर। डेटा वैलिडेशन यहाँ से मैं ढूंढ लूँ पहले कहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि ये मैंने 2021 के साथ WPS भी इंस्टॉल किया है। डेटा के साथ डेटा वैलिडेशन को यहाँ से सर्च कर लेते हैं कहाँ पे पड़ा है डेटा वैलिडेशन। ये है जी डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में एनी वैल्यू की जगह हमने किस पे जाना है, लिस्ट पे जाना है, ठीक है। लिस्ट में यहाँ पर जाना है सोर्स पे। सोर्स पर जाके आपने क्या करना है, इस सारे सेल्स को क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम तक और यहाँ से ओके प्रेस कर देना है।
यहाँ पे आपके पास आ जाएगी सैलरी स्लिप के लिए जगह। अब यहाँ से आप जिसको प्रेस करेंगे उसकी सैलरी स्लिप का नंबर आ जाएगा। यहाँ से आपने मेंशन करना है जी, इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करना है, होम टैब पे जाना है, होम टैब पर जाके आपने मर्ज इन सेंटर की जगह मर्ज अक्रॉस करना है, और यहाँ से भी आपने इन दो सेल्स को पकड़ लेना है और यहाँ से मर्ज इन सेंटर की जगह जाके मर्ज अक्रॉस कर देना है। अब यहाँ पे लिखना क्या है, यहाँ पे लिखना है एम्प्लॉइज नेम, एम्प्लॉइज नेम, और नीचे लिखना है मंथ डैश ईयर, कि किस महीने का बना रहे हैं और किस ईयर का बना रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को पकड़ के यहाँ से ऑल बॉर्डर्स दे दिए, और इनको पकड़ के भी यहाँ से क्या दे दिए, ऑल बॉर्डर्स दे दिए। यहाँ पर मैंने डेजिग्नेशन लिख दिया मैनेजर, ठीक है, और यहाँ से मैंने नेम लिख दिया मोहम्मद आमिर, ठीक है, और यहाँ से ये लिख दिया दिसंबर 2025, ठीक है। इन सारे सेल्स को पकड़ा और कंट्रोल बी करके इसको क्या कर दिया मैंने, बोल्ड कर दिया और सबको सेंटर में कर दिया ताकि क्या हो, अच्छे तरीके से आपको नज़र आ सके। अब पहला काम तो हो गया। दूसरा काम क्या जी, इन दो सेल्स को यहाँ से मर्ज इन सेंटर कर देना है और इसको खाली छोड़ देना है, और यहाँ पर हमने लिखना है जी, हाफ सेल्स के ऊपर यहाँ पर 2 लाइंस में लिखना है जी, मर्ज इन सेंटर करके इधर लिखना है जी अर्निंग्स, EARNINGS अर्निंग्स, और यहाँ पर अगले सेल्स पर जाकर मैंने इसको भी मर्ज इन सेंटर करना है, ठीक है, और यहाँ लिखना है डिडक्शंस, क्योंकि जब भी हम सैलरी स्लिप निकालते हैं तो सैलरी स्लिप में हम जो कमाई करते हैं वो मेंशन करते हैं, और जो हम लूज़ करते हैं, जो हम पे करते हैं, वो हमारी डिडक्शंस कहलाती हैं, वो भी मेंशन करते हैं। इन दोनों को कंट्रोल बी करके मैंने बोल्ड कर लिया, इनको थोड़ा सा सेंटर में करके ऊपर कर दिया, और साथ में इनका साइज़ भी थोड़ा सा इन्हांस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से पहला काम ये हो गया, ये अर्निंग्स के लिए है तो मैंने इसको कलर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर पहला काम हमने मेंशन करना है बेसिक सैलरी और साथ में उसका TADA। तो मैं इस काम के लिए सबसे पहला काम क्या करता हूँ, मैं इन 4 सेल्स को पकड़ता हूँ, मर्ज अक्रॉस कर लेता हूँ, यहाँ पर गया और यहाँ से मर्ज अक्रॉस किया, यहाँ से 2 सेल्स को पकड़ता हूँ और यहाँ से इन सारे सेल्स को पकड़कर मर्ज अक्रॉस कर लेता हूँ, ठीक है। पहला काम मेरा कंप्लीट होगा और इसे ऑल बॉर्डर्स दे लेते हैं। इसी तरह अगला काम यहाँ पे है कि यहाँ से इन बॉर्डर्स को पकड़ के मर्ज अक्रॉस किया और यहाँ से इनको भी पकड़ के क्या किया, मर्ज अक्रॉस किया। मर्ज अक्रॉस का मतलब क्या होता है कि ये मर्ज इन सेंटर नहीं करता, ये क्या करता है, बहुत सारी रोज़ को जो सा है ना चंद रोज़ में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ से ऑल बॉर्डर्स दे दिए। अब यहाँ पर मैंने जो मेंशन करना है, ये अर्निंग का फेज़ है, इसको थोड़ा सा कोई डिफरेंट कलर दे लेते हैं, ठीक है, और ये डिडक्शन का फेज़ है, इसको कोई और दे लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला काम अर्निंग में पहला काम क्या है जी आपका, बेसिक सैलरी, अर्निंग्स में हमारी पहला काम क्या है, बेसिक सैलरी। उसके बाद आ जाता है ये DA स्टैंड्स फॉर डिफेंस अलाउंसेस, मैं इसको पूरा ही लिख लेता हूँ, डिफेंस अलाउंसेस, ठीक है। और ये है TA ट्रैवलिंग अलाउंसेस, इसके बाद है जी HRA हाउस रेक्विजिशन अलाउंसेस, और नीचे आ जाए टोटल एडिशंस कि टोटल कितना हमने ऐड किया, ठीक है। इसके बाद अगला काम आया था डिडक्शंस में। डिडक्शन में प्रोविडेंट फंड आ जाता है। दूसरा काम आया था जी आपने लोन्स लिए हैं पर्सनल बॉन्ड्स पे, तो पर्सनल बॉन्ड्स पे जो लोन लिए जाते हैं वो भी आपने पे करने हैं, ठीक है। टैक्सेस
बी आपने पे करने हैं अदर डिडक्शंस, बी आपने पे करनी है, और इसके बाद टोटल डिडक्शंस डिडक्शंस आ जाएंगी। अब सबसे पहला काम क्या है जी कि जी आपकी बेसिक सैलरी से ही आपका टोटल निकले, नेट सैलरी निकले, सारा कुछ निकले। तो इस काम को करने के लिए मैंने यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पे किया, मर्ज एंड सेंटर करके इस सेल को सिलेक्ट और यहाँ पे लिखा नेट सैलरी, नेट सैलरी। इसका साइज भी थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, इनहेंस कर दिया। कंट्रोल बी करके इसको भी क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया और इसे सेंटर में कर दिया। और यहाँ से इन सारे सेल्स को सिलेक्ट करके इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर दिया। यहाँ पे हमारी आ जाएगी टोटल अर्निंग, ठीक है। इनको भी मैं ऑल बॉर्डर्स दे लेता हूँ। अगला काम है जी हमारा इन हैंड सैलरी। इन हैंड सैलरी के लिए भी मैंने मर्ज एंड सेंटर किया और यहाँ पे लिख दिया इन हैंड सैलरी, इन हैंड सैलरी, ठीक है। और वो सैलरी किस में होगी, इन वर्ड्स होगी कि भी बच बचा के कट कटा के कितनी मिली है, तो वो यहाँ पे मेंशन करनी है। तो इस सारे सेल्स को पकड़ा और इसको भी सेंटर में किया, बिल्कुल सेंटर में रखा और कंट्रोल बी करके बोल्ड किया और इसका भी साइज थोड़ा सा इनहेंस कर दिया और यहाँ से इसको भी सेल दे दिया ऑल बॉर्डर्स करके, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी हमारा अगला काम, सैलरी स्लिप का जो लास्ट काम है वो है जी एम्प्लॉय सिग्नेचर। तो मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ जी, मर्ज एंड सेंटर करता हूँ और यहाँ से ऑल बॉर्डर पर जाके एक लाइन दे देता हूँ, बॉटम लाइन, ठीक है। और ऊपर मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पे सिग्नेचर है एम्प्लॉयज सिग्नेचर, ठीक है। यहाँ पे हमने सिग्नेचर करने हैं एम्प्लॉयज के, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आया था जी हमने सिग्नेचर करने हैं, मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ, मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ से मैं फिर यहाँ से नीचे से लाइन दे देता हूँ और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ डायरेक्टर सिग्नेचर, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टर के क्या कर देने, सिग्नेचर कर देने। अब सबसे पहला काम कि बेसिक सैलरी, मैंने कहा जी बेसिक सैलरी मेरी है जी 98,000, ठीक है। डिफेंस अलाउंसेस मुझे मिल रहे हैं कितने, मेरी सैलरी का 8%, 8%। ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहे हैं मेरी सैलरी का मुझे 5%, ठीक है। HRA मुझे मिल रहे हैं 13%, ठीक है। तो इस काम को करने के लिए आपने क्या करना है, इक्वल लिखना है, ठीक है। बेसिक सैलरी को क्लिक करना है और ज़रब देनी है किससे, 8% से। तो 8 लिख के परसेंट लिखा, ये आ जाएगी आपकी डिफेंस अलाउंसेस। ट्रैवलिंग अलाउंस निकालने हैं तो इक्वल लिखा, फिर बेसिक सैलरी को क्लिक किया, ज़रब दी किसके साथ, 5% के साथ, 5% के साथ। तो ये मेरा निकल आएगा ट्रैवलिंग अलाउंसेस। अब आप यहाँ पे देखें तो ये डिफेंस अलाउंसेस था 8%, ट्रैवलिंग अलाउंस 5%, और इसके बाद रह जाते HRA। बेसिक सैलरी के लिए इक्वल लिखा, बेसिक सैलरी पे क्लिक किया और ज़रब दी किससे, 13% से। तो ये आ जाएगा HRA, हाउस एक्विजिशन अलाउंसेस। और इन सबको ऐड करना कहलाता है टोटल एडिशन। तो सबको ऐड करने से क्या मुराद है, सम किया, ब्रैकेट को ओपन किया और इन सब को ऐड अप कर लिया जहाँ तक आपने सेलेक्ट किया है। टोटल किया तो 1,23,480 रुपये बन गया आपका एडिशनल टोटल एडिशंस कि टोटल आपकी जमा पूंजी कितनी बनी। और यहाँ से कंट्रोल बी करके इसको बोल्ड कर लिया और यहाँ से नीचे से अंडरलाइन कर दिया, डबल लाइन के साथ भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मुझे मिल नहीं रही, सो अभी यहीं तक रहने देता हूँ। इसके बाद डिडक्शन, डिडक्शन के लिए याद रखिए प्रोविडेंट फंड 7% कटता है, ठीक है। लोन की अमाउंट आपने पहले से तय की होती है, वो है जी 11% या 17% लोन जाता है, ठीक है।
अदर टैक्सेस जो से आपको 4% पड़ते हैं, ठीक है। और अदर डिडक्शन जो सी हैं वो आपकी फ़िक्स हैं, जो कि हैं 3000, जो आपकी कटती ही कटती हैं बगैर किसी कंडीशन के। सो पहला काम प्रोविडेंट फंड निकालना है, तो बेसिक सैलरी को ज़रब दी किसके साथ, 7% के साथ, तो ये आ गई आपकी 6860 रुपये। लोन्स, जितनी आपकी सैलरी उसके हिसाब से आपने 17% देना है, तो इक्वल लिख के सैलरी को, बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 17% के साथ। यहाँ से आपका लोन निकल आएगा जी, 16,000 पर मंथ आपने पे करना है। अदर टैक्सेस के लिए इक्वल लिखा, ठीक है। और वो बेसिक सैलरी का कितना है, 4%, तो ज़रब दे दी 4% के साथ। ये आपका अदर टैक्सेस आ गए। टोटल आपकी डिडक्शंस कितनी आ गई, इक्वल लिखा, यहाँ से भी सम किया, ब्रैकेट ओपन की, और ये सारी चीज़ें ऐड की, तो ये बन गया 30,440 रुपये, ठीक है। अब नेट सैलरी कितनी बन गई आपकी, नेट सैलरी मेरी बन गई जी, इक्वल लिखा, और ये जो टोटल एडिशन हुई है ये मेरी बनी नेट सैलरी। अब इस नेट सैलरी का साइज थोड़ा सा इनहेंस कर लेते हैं ताकि आपको वाजे तौर पे नजर आ जाए। कंट्रोल बी करके इसको बोल्ड कर लेते हैं। लेकिन इन हैंड सैलरी क्या है, कट कटा के जो बच गई है वो सैलरी कहलाएगी हमारी इन हैंड सैलरी। तो इक्वल नेट सैलरी माइनस हमारी टोटल डिडक्शंस, जो अर्निंग की है और जो हमारी डिडक्ट हुई हैं उनको माइनस करेंगे, तो 93,040 रुपये मेरी कट कटा के बचा गई है ये सैलरी, ठीक है, सारे लोन्स वगैरह पे करने के बाद, कंट्रोल बी करके, ठीक है। ये था आपका सैलरी स्लिप। अब इसको कंट्रोल बी करके आपने बोल्ड भी कर लिया। कंट्रोल पी करके अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट पर जाएंगे, तो आप इसका प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पर गए और क्लिक किया, तो ये आपके पास आ गया पूरा इसका व्यू, कि मतलब आपकी ये सैलरी स्लिप पर बन के आ गई है। उम्मीद है आपको ये बात वाज़े तौर पे समझ आ गई होगी। कोई बात समझ ना आए तो आप मुझसे इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और अगर कोई बात समझ ना आए तो दोबारा कह सकते हैं, मैं आपको फिर एक अच्छे अंदाज में एक नए तरीके से सैलरी स्लिप बनाना सिखा दूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाते जाते मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक अच्छे और बेहतरीन प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।